थैनोस इम्पेरेटिव के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे स्पेस के अंदर ज़बरदस्त किस्म की एक जंग चल रही है जिसमें सारी की सारी कॉस्मिक एंटिटीज़ ने भी अब पार्ट ले लिया है और उसमें से हम देखते हैं कि एक बड़ी सी कॉस्मिक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मारी जाती है। फॉल के जो एंटिटीज़ हैं वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्यूर होना शुरू हो चुकी होती हैं और वहाँ से सब लोग जो हैं फॉल से रिट्रीट कर जाते हैं। लेकिन वहीं पे रिचर्ड राइडर यानी नोवा के ये प्लान बनाता है कि हमें एक और दूसरी लोकेशन पे जाना होगा जहाँ उन्होंने सारे के सारे कैदियों को कैद करके रखा हुआ है क्योंकि उनका इसके अलावा भी कोई और प्लान चल रहा है। और इसके लिए हम देखते हैं कि नोवा जो है एक ज़बरदस्त किस्म की बहुत ज़्यादा पावरफुल टीम को बनाता है ताकि वो लोग इस टीम को लेके वहाँ पे सीधा पहुँच सकें और उन सारे लोगों को आज़ाद करवा सकें। और यहीं से दूसरी तरफ हमने फॉल्ट के अंदर ये देखा कि थैनोस और स्टार लॉर्ड मिलकर जो है इस यूनिवर्स का राज जान जाते हैं कि किस तरह से मार्वेल ने ये सारी की सारी चीज़ें करी और लेडी डेथ को मारा था और अब उसको ठीक करने के लिए उनको इसी तरह से दोबारा एक रिचुअल को परफॉर्म करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैक्स के दिमाग घूम जाता है और वो थैनोस के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और इसी तरह थैनोस और ड्रैक्स के बीच ज़बरदस्त किस्म की फाइट होती है। लेकिन उसके आखिर में ड्रैक्स जो है थैनोस को एक एंटी मैटर बॉम्ब से मार देता है। अब आगे तो इस तरह हम लोग अपना स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं सेंचुरी जहाज के अंदर जहाँ पे लॉर्ड मार्वल बोलते हैं चलो मैं तुम्हें छोटा सा एक रीजन दे देता हूँ क्योंकि मुझे जो है जल्द से जल्द इस यूनिवर्स के अवतार ऑफ डेथ को ढूंढना है। वो इस बात को जानता होगा कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और इसीलिए वो मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो इस यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी बाइनरी फोर्सेस के अंदर से एक फोर्स है जिसको इस वक्त मुझे हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डीप डाउन वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वो चाहे मुझे अपने आप से कितना भी ब्लॉक करने की या छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसके जो यूनिक सिग्नेचर्स है उसको ट्रेस करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। एटलीस्ट कम से कम तुम तो मेरे सामने यहाँ पे खतरनाक किस्म की अनोमली शो हो रही हो। अब तक मैंने बहुत ज़्यादा अनोमलीज बीइंग को डिटेक्ट करा है जो कि इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद थे और उनसे करीब से स्टडी करी है। लेकिन तुम माय डियर, तुम्हारे अंदर से एक अलग ही खुशबू आ रही है अनोमलस होने की और तुम इन सब में से सबसे ज़्यादा अनोमलस हो। तो इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम अपने फ्रेंड लॉर्ड मार्वल को बता दो कि तुम ऐसी क्यों हो। और मैं तुमसे ये भी कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द करो, इससे पहले कि चीज़ें और ज़्यादा बद से बदतरीन हो जाएं। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली उन लोगों ने यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि नोमोरिता को पकड़ा होता है क्योंकि जैसा कि आपको पहले बताया था कि नोमोरिता भी एक अनोमली डिटेक्ट हो रही है क्योंकि वो हमारी इस यूनिवर्स की नहीं है, वो किसी और टाइमलाइन से आई है। लेकिन वो बोलती है कि माय नेम इज नोमोरिता पेंटिस, मैं कौन हूँ और मैं क्यों अनोमली की नेचर में शो हो रही हूँ ये सिर्फ मेरा बिजनेस है। लेकिन एक चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसको मैं तुम्हें फ्री में बताना चाहूँगी लॉर्ड मार्वेल कि तुम इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर हो। लगता है कि इसको और फैसिनेट करना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं से क्वेज़ार बोलता है कि लॉर्ड मार्वेल अभी नहीं वोंग, कोई चीज़ जो है हमारी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। तो लॉर्ड मार्वेल पीछे पलटते और कहते हैं समथिंग जस्ट वॉट, इस लोकेशन के बारे में कोई नहीं जानता कि हम कहाँ हैं, तो आखिरकार कोई कैसे आ सकता है। तो क्वेज़ार बोलता है मेरे ख्याल से माय लॉर्ड अब किसी को पता चल गया है, वो 6 लोग हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से हमारी तरफ आ रहे हैं सीधा अटैक करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त किस्म का शॉट दिखता है जहाँ पे नोवा अपनी इस ज़बरदस्त किस्म की टीम को लेकर एक अल्ट्रा स्पीड के साथ इनकी तरफ पहुंच रहे हैं, इनके ऊपर अटैक करने के लिए। इस कॉमिक बुक सीरीज के अंदर सारे के सारे शॉट्स और ऐसे मूवमेंट्स आए हैं जिसने हमारे ब्लड प्रेशर को बिल्कुल बढ़ा के रख दिया है। लेकिन वहीं पे वर्ल्ड माइंड बताता है कि अब तुम लोग जो सीधा स्टार गेट से निकल चुके हो और 0.4 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तुम लोग अपने टारगेट के अंदर सिर्फ 10 सेकंड में पहुंच जाओगे। अब तुम्हारा एनिमी भी जान चुका है कि तुम लोग वहाँ पे आ रहे हो। तो क्वेज़ार बोलता है कि अब उनको पता लगने से क्या फ़ायदा, हम तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और वहीं से नमोरिता बोलती है जो जिसकी मैं बात कर रही थी वो आ चुका है और ये है मेरा बॉयफ्रेंड। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से सीधा वो लोग जो है सेंचुरी जहाज के अंदर घुसते हैं और सारी की सारी फोर्सेस को ऑब्लेरिएट करना शुरू करते हैं। और नोवा बोलता है कि जेंटलमैन तुम लोग जानते हो ना, इनको हिला के रख दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि नोवा, क्वेज़ार, सिल्वर सर्फर, रोनन द एक्यूजर सब यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं। और रोनन बोलता है कि मुझे वो जगह मिल गई जहाँ उन्होंने प्रिजनर्स को रखा हुआ है। और इस तरह हम देखते हैं कि रोनन वहाँ पे प्रिजनर्स को आज़ाद कराने के लिए नीचे कूदता है जहाँ पे उसके सामने कैंसर वर्स का वैन आ जाता है। और नोवा पूछता है क्या वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है रोनन? तो कहता है हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़रूर है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं उसको हैंडल ना कर सकूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर एबिल जो है इस यूनिवर्स के एक्स-मैन से लड़ रहा होता है जिसमें क्लॉसस और वुल्वरीन वगैरह हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन हम अगले पल यहीं से देखते हैं कि यहाँ पर रिवेंजर्स की टीम के आयरन मैन और थॉर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो क्वेज़ार बोलता है कि हेड्स अप। तो नोवा बोलता है कि सर्फर इनसे ज़रा बच के रहना, ये एनिमीज़ की बिग गन्स हैं जिनको रिवेंजर्स कहा जाता है। तो वहीं से सिल्वर सर्फर बोलता है कि इंटरेस्टिंग। चलो ये सब कुछ खत्म होने के बाद जब हम दोनों सुकून से बैठे होंगे रिचर्ड राइडर, तो हम दोनों इस बारे में डिस्कस करेंगे कि बिग गन्स का मकसद क्या होता है। क्योंकि हम देखते हैं सिल्वर सर्फर के सामने ये लोग कुछ भी नहीं होते हैं, वो अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करके उनको ब्लास्ट आउट कर देता है। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है अरे वाह, तुमने देखा कि अभी अभी सर्फर ने हमारे साथ पहली बार ट्रैश टॉक करी फाइट्स के बीच। तो नोवा बोलता है कि आई नो, मुझे भी इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा है यार। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि नोवा और क्वेज़ार वहाँ से सीधा दरवाजा खोलते हुए पहुंचते हैं लॉर्ड मार्वेल के पास जहाँ पे एंट मैन यानी कि जायंट मैन ने नमोरिता को पकड़ा हुआ होता है। और वो बोलता है तुम वॉरियर्स को आखिरकार ये इतनी बुरी तरीके से क्यों चाहिए, ये जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगी।
तो उससे पहले कि हम इसको चीर फाड़ दें, आके इसको हासिल कर लो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे नमोरिता चीख रही होती है, लेकिन वहीं से कोईदार बोलता है कि हम इसको टेक डाउन कर सकते हैं, हमने पहले भी एरहाइलस को फेस करा था एक साथ मिलके। तो नोवा बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि जब हमने लास्ट टाइम उसको फेस करा था तो तुम मारे गए थे। तो कोईदार बोलता है कि हाँ, वैसे भी एक बार मरने के बाद दोबारा इंसान कोई कैसे मर सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे कोईदार जो एक बहुत बड़ा सा स्लिंग शॉट बनाता है अपना एनर्जी प्रोजेक्शन से और सीधा जायंट मैन के दिमाग के अंदर एक सुराख खोल के रख देता है, जिससे नमोरिता वहाँ पे गिरती है और नोवा वहाँ पे मार्वेल को पकड़ के फुल स्पीड से आगे की तरफ ले जाता है और कहता है कि नाइस शॉट, अब मेरे लिए नीता को पकड़ लो। और इस तरह हम देखते हैं वर्ल्ड माइंड बताता है कि राइडर इट इज क्रिटिकल टू पे अटेंशन, तुम इस वक्त जिस बीइंग से असल्ट कर रहे हो उसके पावर लेवल्स बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड हैं। राइडर आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि नोवा यहाँ से सारी की सारी दीवारों को चीरते हुए मार्वेल को अपने साथ खींचते हुए ले जा रहा होता है, लेकिन अगले पल मार्वेल यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की शील्ड बना के उसको दूर फेंकता है। लेकिन वहीं से सरफर आता है और बोलता है, मार्वेल मुझे ये देख के बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मेरा एक पुराना दोस्त एक ऐसी रियलिटी के अंदर मौजूद है जहाँ पे वो नफरत से भरा हुआ है। लेकिन वहीं से मार्वेल उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये तुम्हें ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्वेल का ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने सिल्वर सर्फर की बोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इसकी पावर लेवल का। और यहीं पर हम देखते हैं कि जायंट मैन अभी भी कोईदार के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, नमोरिता चलो मेरे साथ। लेकिन वो बोलती है कि आखिरकार रिच कहाँ है वेंडाल, रिच मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे रिच जो है यानी कि नोवा वो यहाँ पे लॉर्ड मार्वेल से जबरदस्त तरीके से लड़ रहा होता है और सिल्वर सर्फर वहाँ पे गिर गया होता है क्योंकि उसकी बोर्ड टूट चुकी है। लेकिन वहीं से लॉर्ड मार्वेल बोलता है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई रिचर्ड कि तुम यहाँ पे आए। रिचर्ड ही तुम्हारा नाम है ना, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारा नाम एको होते हुए आसानी से सुन सकता हूँ। और हाँ, तुम्हारे दिमाग पढ़ने की वजह से तुम्हारे मोटिव्स भी मेरे सामने आ गए हैं। वो लड़की जो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मैटर करती है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो लड़की सिर्फ एक आम सी लड़की है जो कि ज़रूर किसी और टाइम से आई है, लेकिन हमारे मकसद के लिए वो बिल्कुल बेकार है। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आकर मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गया और मुझे पता चल गया कि वो लड़की कौन है और कौन नहीं, वरना मैं अपना सारा का सारा वक्त उसी पे बर्बाद कर देता। तो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा वक्त बचा लिया, और इस शुक्रिया के लिए मैं तुम्हें छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ, एन इटर्निटी ऑफ लिविंग, और ऐसे खतरनाक किस्म के दर्द के साथ जो कि तुम कभी बुझा ना सको, और ये तुम्हें मेरी एंगल 1 माय मास्टर देंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे लॉर्ड मार्वेल ने नोवा को उसकी गर्दन से पकड़ लिया होता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है, और वहाँ पे वर्ल्ड माइंड भी वो एरर दे रहा होता है और रीबूट में चले जाता है। तो यहीं से हम कैंसर वर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं प्लेनेट टाइटन के ऊपर, जहाँ पे स्टार लॉर्ड जो है वो ड्रैक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में उसमें थैनोस को उसने जान से मार दिया। और स्टार लॉर्ड यही बोलता है कि तुम आखिरकार कब समझोगे मेरी बात, मेरे पास एक फंडामेंटल कंपोनेंट था जो कि मेरे प्लान का हिस्सा था इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचाने के लिए, और ऑफ कोर्स तुमने मेरे पूरे के पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया। लेकिन ड्रैक्स बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान व्लान नहीं था और ना ही तुम कभी कोई प्लान बनाते हो, मेरा जो काम था मैंने वही करा, मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड यहाँ चिल्लाने की कोशिश कर रहा होता है और ड्रैक्स सिर्फ अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा होता है। लेकिन वही मैंटिस आती है और कहती है कि पीटर पीटर देखो, यहाँ पे ड्रैक्स के पास और कुछ कहने के लिए है नहीं, मैं इस वक्त इसके दिमाग के अंदर मौजूद हूँ। जब उसको ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर बनाया गया था तो वो अवतार ऑफ लाइफ बन गया था, पर उसी मोमेंट से वो थेनोस का आर्च नेमेसिस बन गया है। और पीटर इस वक्त हम इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे लाइफ जो है वो जीती हुई है और डेथ का कोई नामो निशान नहीं है। और इसी वजह से क्योंकि ड्रैक्स वो एक अवतार ऑफ लाइफ है तो इस यूनिवर्स की फोर्सेस ने उसको ओवरलोड कर दिया है। ये एक ऐसी फीलिंग थी जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर सकता है, हम चाहे उसको कितना भी बोलने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन वो थेनोस को जान से मार के ही दम लेता। तो वहीं से पीटर बोलता है हमें इसको कभी यहाँ पे लेकर ही नहीं आना चाहिए था अपने साथ। तो मैंटिस बोलती है कि अग्रीड, ये तुमने बिल्कुल बात ठीक करी, हमें इसको कभी लेकर ही नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये पे रॉकेट बोलता है कि गाइस 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 जरा ये देखो। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे जो थेनोस का स्केलेटन पड़ा हुआ था अचानक वो हवा के अंदर उड़ जाता है और उसमें कुछ एनर्जी सोर्सेस आना शुरू हो जाती हैं। अभी आखिरकार थेनोस के साथ क्या हो रहा है, और हम देखते हैं कि बेसिकली थेनोस का जो स्केलेटन है वो उसके अंदर से चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो रॉकेट बोलता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे थेनोस वो दोबारा रीबॉर्न हो चुका है, और हमें कॉस्मो यहाँ पे बता रहा है कि इस वक्त थेनोस एक खतरनाक किस्म का दर्द महसूस कर रहा है जिसको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ। अभी इस वक्त वो सेल बाय सेल वापसी दोबारा से जिंदा हो गया है। तो मैंटिस बताती है इस वक्त इसका जो दर्द है वो बहुत ही ज्यादा अनबियरेबल है, मैं उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। पीटर थेनोस को जब रीजनरेट किया गया था कोकून के जरिए तो उसको एक इनडेस्ट्रक्टिबल फॉर्म के अंदर बनाया गया था, उसको दैट से इम्यून कर दिया गया है। और थेनोस यहाँ पे हम देखते हैं कि चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है दर्द से, और कहता है कि इससे भी कहीं ज्यादा मैंटिस तुम ये सबका मकसद नहीं समझ रही हो, डेथ ने मुझे अपने पास से रिजेक्ट कर दिया है, अब मैं कभी भी उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता हूँ जो मेरी ट्रू लव थी। लेडी डेथ ने मुझे अपनी रियल्म से बाहर कर दिया है, और वो शायद इस बात को जानती थी कि जब उसने मुझे रिफॉर्म करा था, रिफॉर्ज करा था इस दुनिया में भेजने के लिए, तो उसने मेरा सिर्फ इस्तेमाल करा जैसे तुम सब मेरा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि यहाँ पे थोड़ी सी होश में आने की कोशिश करो, तुम इस वक्त जिंदा हो और हम अपने प्लान को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैं वैसे चीज़ें अपनी तरफ से बनाता नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त थेनोस तुम इन सब की चाबी हो। अगर हमें इस यूनिवर्स को बचाना है इन सारे के सारे ट्राइब फोर्सेस ट्रेसिस से, तो तुम्हें इसमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन वैसे मैंटिस बोलती है कि पीटर जरा आराम से, थेनोस इस वक्त जो एक खतरनाक किस्म के स्टेट के अंदर है, तुम्हें इस वक्त इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए।
तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि क्यों, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको डंप कर दिया। तो वहीं से रॉकेट बोलता है हाँ, अगर तुम इस बात को ध्यान में रखो कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो एक मेजर यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट थी और तुम उसको तो जानते ही हो कि वो थैनोस द मैड टाइटन है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ठंडा होने दो इससे पहले कि वो तुम्हारी अंतड़ियां तुम्हारे पेट से बाहर खींच के निकाल ले। वो यहाँ पे खड़े होकर हुर्रा भी रहा है। तो मैंटिस बोलती है कि नहीं, ये थैनोस नहीं बल्कि कोई और है। और हम देखते हैं कि दरअसल ड्रैक्स होता है और ड्रैक्स दोबारा से अपने काबू से बाहर हो गया थैनोस को देख के, और वो उसको अभी भी बोल रहा है कि तुम आखिरकार जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम्हें डिस्ट्रॉय होना ही होगा फॉर एवर के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे थैनोस और ड्रैक्स दोबारा से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार थैनोस जो वो ड्रैक्स की गर्दन पकड़ता है और एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट मार के वहाँ पे ड्रैक्स की जान ले लेता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा नोवा के पास शिफ्ट होते हैं सेंचुरी जहाज के अंदर, जहाँ पे नोवा की बहुत बुरी हालत कर दी है लॉर्ड मार्वेल ने, और कहता है आओ आओ जरा एक मिनट, अवतार ऑफ लाइफ की जो है अभी मौत हो गई है, वो भी हमारी दुनिया के ऊपर, और ये सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है। तभी मैं सोचूं कि हमें अवतार ऑफ डेथ जो है इस यूनिवर्स में क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई अवतार ऑफ डेथ को वो हमारी रियलिटी के अंदर ले गया है और वो वहाँ से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे डार्क मास्टर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी शायद किसी को इस बारे में पता चल गया कि वो ये सब कैसे कर सकते हैं। रिवेंजर्स चलो फौरन, हमें एक नई लोकेशन पे जाना है, हमारे पास एक नया शिकार है। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे ही थैनोस ने ड्रैक्स को मारा तो एक तरह का वो बीकन बन गया है और फौरन लॉर्ड मार्वेल को उसकी लोकेशन का पता चल गया है और अब वो लोग टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे जा रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे सब संभलना शुरू करते हैं, जैसे कि सिल्वर सर्फर अपने जो है बोर्ड को दोबारा से रिपेयर वगैरह कर रहा होता है और ग्लैडिएटर यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे सारे के सारे प्रिजनर्स को सिक्योर कर लिया है मैंने और रोनान ने। लेकिन आखिरकार वहाँ ऊपर एक फ्लैश ऑफ लाइट आई थी, वहाँ पे हुआ क्या है। तो नोवा बताता है कि अभी वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं हमें, उन लोगों को लगता है कोई नई चीज़ के बारे में पता चल गया है। तो इसे ग्लैडिएटर बोलता है कि इंडीड हमारे पास इस वक्त यहाँ पे मेजर विक्ट्री मौजूद है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के, और मेरे ख्याल से तुम्हें सुनना चाहिए कि वो तुम्हारे फ्रेंड स्टार लॉर्ड और थैनोस के बारे में कुछ बता रहा है। तो नोवा बोलता है क्या तुमने अभी भी थैनोस कहा है और माजेस्टी? तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेजर विक्ट्री थैनोस अभी भी जिंदा है। तो सर्फर बोलता है कि वो तो अवतार ऑफ डेथ है ना। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि जब वो लोग यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं वहीं पे लॉर्ड मार्वेल दोबारा आता है प्रोजेक्शन के अंदर और बोलता है ओ मुझे माफ करना, मैं एक आखिरी चीज तो भूल ही गया था। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे आके इस पूरे के पूरे जहाज को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके इसके छींटड़े उड़ा देता है। उस तरह हम प्लैनेट टाइटन के ऊपर दोबारा शिफ्ट होते हैं कैंसर वर्स के अंदर, जहाँ पे गमोरा बोलती है कि वो मर चुका है, अब फाइनली तुम्हारी ड्रैग से जान छूट चुकी है, अब तुम तो काफी ज्यादा खुश हो गए ना। तो थैनोस बोलता है कि गमोरा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने इसमें कोई चीज़ पर्सनली ली थी, ये वो मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा था, मैं सिर्फ उससे दूर हो रहा था। तो वहीं से कॉस्मो बोलता है कि देखो ये बात कर भी कौन रहा है, वो मैड टाइटन जो कि अभी भी पिस्ड ऑफ हुआ था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। तो रॉकेट बोलता है हाँ तुम इसी तरह उसको पुश करते रहो डॉगी, और इसकी लिस्ट में अगले तुम ही होने वाले हो जिसकी मौत होगी। लेकिन वहीं से विजन बोलता है कि ये सब चीज़ें इस वक्त मैटर बिल्कुल भी नहीं करती हैं, इस वक्त सिर्फ डेथ मैटर करती है, रियल डेथ, द डेथ ऑफ द लाइफ अवतार। अब टाइटन जो है कोई सेफ जगह नहीं रही है क्योंकि तुमने इसको मारने के बाद एक अपनी लोकेशन एक बीकन की तरह बता दी है। और अगले पल उनके सारे के सिस्टम पे यही बताया जा रहा होता है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, हमें टेलीपोर्ट होकर यहाँ से फौरन बाहर निकलना होगा। तो विजन बोलता है कि हमें टाइटन को फौरन छोड़ना होगा स्टार लॉर्ड, हमें इसको इसी वक्त छोड़ना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे विजन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट विच जो अपनी रिवेंजर्स की टीम के साथ पहुँचती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि वॉर मशीन, वॉस्प, कैप्टन अमेरिका और हॉकाई मौजूद हैं। टू बी कंटिन्यूड।